आज का हमारा विषय है पर्यटन का परिचय। पर्यटन का परिचय, इसमें हम सबसे पहले पर्यटन के बारे में, पर्यटन के प्रभाव के बारे में तथा मानव विज्ञान के बारे में और ये पर्यटन से किस तरह से संबंध है और फिर मानव विज्ञान के तर्क को समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग पर्यटन के परिचय को जानते हैं और समझते हैं। देखिए, पर्यटन का एक लंबा इतिहास है और मानव जाति की संस्कृतियों में व्याप्त है। यह समकालीन लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य है। यह दुनिया के महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है और विकासशील देशों के कई राष्ट्रों के लिए एक विकास का साधन भी है। स्मिथ, जो कि एक वैज्ञानिक है, स्मिथ अपने पुस्तक में कहते हैं कि पर्यटक को एक अस्थायी रूप से कार्यान्वित व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो स्वेच्छा से एक परिवर्तन का अनुभव करने के उद्देश्य से दूसरी जगह पर जाता है। व्यक्ति को पर्यटन हेतु प्रेरित करने के लिए कई कारक है, लेकिन पर्यटन की नींव तीन प्रमुख स्तंभों पर टिकी हुई है। कौन कौन से हैं देखते हैं। पर्यटन में है अवकाश का समय होना चाहिए, विवेकाधीन आय होनी चाहिए, सकारात्मक स्थानीय स्वीकृति होनी चाहिए। स्मिथ के अनुसार किसी व्यक्ति के पास समय और विवेकाधीन आय यानी भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन आदि जैसे व्यक्तिगत आवश्यक वस्तुओं के लिए आवश्यक आय नहीं है। और पर्यटन के पक्ष में सकारात्मक सांस्कृतिक स्वीकृति एक व्यक्ति को उसके नियमित जीवन से एक विराम लेने की स्वीकृति देते हैं। एक गतिविधि के रूप में पर्यटन एक व्यक्ति की छोटी अवधि के विश्राम के साथ उसके कार्य जीवन को वैकल्पिक करने का अवसर देती है। मैथिसन और वॉल, जो कि एक वैज्ञानिक है, वे पर्यटन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि पर्यटन एक बहुआयामी घटना के रूप में जिसमें आवाजाही शामिल है और निवास के सामान्य स्थान के बाहर गंतव्यों में रहना जिसमें गतिशील, स्थिर और परिणामी तत्व शामिल हैं। पर्यटन के चार प्राथमिक तत्व हैं: यात्रा की मांग, पर्यटन मध्यस्थ, गंतव्य प्रभाव और प्रभावों की सीमा। यात्रा की मांग अर्थात अधिक यात्रा को सक्षम करने वाले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। गंतव्य प्रभाव यानी ऐतिहासिक संबंध, पहुंच, राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता। पर्यटन मध्यस्थ मतलब यात्रा आपूर्तिकर्ता यानी होटल, परिवहन, ट्रैवल एजेंट्स इत्यादि। प्रभावों की सीमा और संबंधों की श्रेणी। पर्यटन संबंध लोगों की गतिशीलता और विभिन्न गंतव्यों में उनके ठहरने से उत्पन्न होते हैं और उनके आधुनिक समाज की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसी पर्यटन गतिविधियों में संलग्न है। पर्यटन उद्योग की भयावहता के कारण पर्यटकों की कारकों और अपेक्षाओं की वृहद जटिलता और पर्यटकों की यात्राओं की सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं और विविधता के कारण पर्यटन के लिए एक व्यापक परिभाषा प्रदान करना कठिन हो गया है। अब हम पर्यटन के प्रभाव के बारे में जानेंगे। पर्यटन के प्रभाव का मूल्यांकन अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। पर्यटन के प्रभाव को हम परिणाम के रूप में अध्ययन करेंगे। इनमें से पहला है आर्थिक परिणाम। पर्यटन के विकास के लिए प्रमुख प्रोत्साहन आर्थिक है और यह समझा गया कि पर्यटन आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली लाभकारी कारक था। पर्यटन उद्योग ने रोजगार, उद्यमशीलता गतिविधि और संशोधित भूमि उपयोग और आर्थिक संरचना को प्रेरित किया। आर्थिक प्रभाव के मूल्यांकन ने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी प्रदान की, जो आगे जाकर पर्यटन विकास नीतियों के निर्माण में सहायता करता है। कई विकासशील देशों और दूरस्थ स्थलों ने जिन्हें पर्यटक स्थल के रूप में खोला गया था ने विशेष रूप से रोजगार के पद्धति में आर्थिक बदलाव देखे हैं। चूंकि पर्यटन एक श्रम गहन सेवा उद्योग है, इसलिए यह बड़ी संख्या में अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार देता है, जो थोड़े से प्रशिक्षण के साथ इस आतिथ्य उद्योग में पर्यटक गाइड, टूर ऑपरेटर, ट्रांसपोर्टर्स आदि के रूप में शामिल होते हैं। कई किसान और मजदूरी करने वाले लोग शहरी क्षेत्रों में पर्यटन में अधिक लाभप्रद रोजगार पाने के लिए कृषि कार्य को छोड़ देते हैं। देखिए, आर्थिक परिणाम में सिर्फ लाभ ही नहीं हुआ बल्कि हानि भी हुई। जैसे कई अध्ययनों से पता चला
कि इसने दिहाड़ी मजदूर के अवसरों का सृजन किया, लेकिन इसने कृषि और निर्वाह गतिविधियों को नष्ट कर दिया। पर्यटन ने निर्वाह गतिविधियों को समाप्त कर दिया और स्थानीय लोगों को बाहरी दुनिया पर अधिक निर्भर बना दिया। पर्यटन भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाता है, भूमि की कीमतें बढ़ाता है और भूमि के विखंडन में भी योगदान देता है। जैसे पर्यटन के कारण अचल संपत्ति की कीमतें बढ़ सकती हैं, जो उन स्थानीय लोगों जो संपत्ति खरीदने का इरादा रखते हैं के लिए कठिनाई पैदा कर सकती है। अब हम पर्यटन के प्रभाव के सामाजिक परिणाम को देखते हैं। पर्यटन के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों पर शोध 3 अलग अलग श्रेणियों में किया जाता है। पहला है पर्यटक, दूसरा मेजबान और तीसरा पर्यटक मेजबान अंतर संबंध। पर्यटक, यहाँ शोध पर्यटकों की गतिविधियों, परिणामों, दृष्टिकोणों और अपेक्षाओं और उनके अनुरूप क्रियान्वयनों की मांग पर केंद्रित है। मेजबान, गंतव्य क्षेत्रों के निवासियों, सेवाओं को प्रदान करने में लगे श्रम और पर्यटक उद्योग के स्थानीय संगठन को देखता है। अब पर्यटक और मेजबान के अंतर संबंध को देखते हैं। मेजबान और अतिथियों के बीच संपर्कों की प्रकृति पर अनुसंधान और संपर्क के परिणामों से संबंधित है। पर्यटन के सामाजिक परिणाम मूल रूप से उन तरीकों की गणना करते हैं जिनमें पर्यटन प्रणाली ने मूल्य प्रणाली, व्यक्तिगत व्यवहार, पारिवारिक संरचना और रिश्तों में परिवर्तन, सामूहिक जीवन शैली, नैतिक आचरण, पारंपरिक समारोह और सामुदायिक संगठनों में योगदान दिया है। पर्यटन के प्रभाव ने आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम को परिवर्तित तो किया ही, बल्कि साथ ही भाषा को भी उसने परिवर्तित करने की कोशिश की। नुनेज, जो कि एक मानवशास्त्रीय वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया, भाषाई अभिरुचि जिसमें आमतौर पर कम साक्षर मेजबान आबादी कई द्विभाषीय व्यक्तियों को निर्माण करती है। पर्यटक उन्मुख समुदाय देश में द्विभाषी व्यक्तियों के समूह को आमतौर पर पुरस्कृत किया जाता है। संस्कृति मध्यस्थ द्विभाषी एक हानिकारक तरीके से मेजबान समाज की संस्कृति की पहचान को प्रभावित किए बिना पर्यटन उद्देश्यों के लिए स्थानीय संस्कृति में हेरफेर करने की स्थिति में होते हैं। इसलिए भाषा भी एक पर्यटन के मुख्य प्रभावों में से एक माना जाता रहा है। अब हम मानव विज्ञान की ओर चर्चा करते हैं। मानव विज्ञान समय और स्थान में मनुष्य के जीवन का अध्ययन करता है। समय मूल रूप से भूवैज्ञानिक समय के पैमाने को दर्शाता है, जिसमें मानव की उत्पत्ति, विकास और भिन्नता का अध्ययन है। स्थान मानव आबादी की पारिस्थितिक और पर्यावरणीय संबंधों से संबंधित है, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में रहते हैं। मानव विज्ञान में पुरानी संस्कृतियों के साथ साथ वर्तमान में फलने फूलने वाली संस्कृतियों का अध्ययन भी शामिल है। यह अन्य विषयों के विपरीत समग्रता में मनुष्यों का अध्ययन करता है, जहाँ अन्य विषयों में केवल मानव के किसी विशेष पहलू को ध्यान में रखा जाता है, जैसे इतिहास, अतीत में जो हुआ उससे संबंधित है। देखिए, मानव विज्ञान मुख्य रूप से अपने सांस्कृतिक और सामाजिक समायोजन में मनुष्यों पर केंद्रित है। इसलिए पर्यटन का मानव विज्ञानीय विश्लेषण मुख्य रूप से पर्यटन को एक संबंधपरक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझता है। मानव विज्ञानियों ने पर्यटन को एक मानवीय गतिविधि के रूप में समझा है और पर्यटकों और उनके मेजबानों दोनों की प्रेरणाओं और कार्यों का विश्लेषण किया है। उन्होंने संस्कृतियों और समाजों में प्रवेश करने वाले अजनबियों के प्रभाव और ऐसे मानवीय संपर्कों के प्रभाव का आकलन करने का भी प्रयास किया है। इस पर हम मानव विज्ञान के तर्क को समझते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें पहला पॉइंट है, मानव विज्ञान का तर्क है कि व्यवसाय के बजाय लोगों को पर्यटन के विश्लेषण में दिलचस्पी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है, विषय के रूप में मानव विज्ञान आज के वैश्वीकृत दुनिया के बड़े ढांचे के भीतर आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक क्षेत्रों को पहचान कर पर्यटन का महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है, मानव विज्ञान अपनी गहराई और गुणात्मक दृष्टिकोण के साथ
मानव गतिशीलता और पर्यटन का अध्ययन करने के लिए एक अद्वितीय स्थिति में है। चौथा पॉइंट है, एक क्षेत्र आधारित और निर्वंश वैज्ञानिक अर्थात एथनोग्राफी दृष्टिकोण के साथ एक विषय के रूप में मानव विज्ञान पर्यटन के प्रभावों पर प्राथमिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। पर्यटन में सामान्य रुझानों पर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थानों में घटनाओं की विविधता का अध्ययन करने में मदद करता है। तथा अगला पॉइंट है, अपने समग्र दृष्टिकोण के साथ मानव विज्ञान विविध सांस्कृतिक समागम और सामाजिक विनिमय का अध्ययन करने की अनुमति देता है, जैसा कि एक पर्यटन गतिविधि में होता है। इस प्रकार हम लोगों ने अपने सभी तथ्यों पर विचार कर लिया है और अध्ययन भी कर लिया है। धन्यवाद।